सत्र 12 क्षेत्र 2 बच्चे के साथ माँ का रिश्ता। इस क्षेत्र में आशा माँ से उन 3 चरणों पर चर्चा करती है जो उसके बच्चे के साथ अच्छे संबंध बनाने के बारे में है। सत्र 12 बच्चे के जन्म के बाद 5 महीने पर केंद्रित है। साची, अरे नमस्ते दीदी, आइए नमस्ते, आइए। कैसी हो? आज बस तो बड़ी दीदी। खुश दिख रही हो। हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी भी लग रही है, हाँ बहुत सुंदर दीदी। लग रही हो। धन्यवाद दीदी। कहाँ जाने की तैयारी है? दीदी मैं ना अपनी सहेली के जा रही हूँ, उनका ना जन्मदिन है आज, और बहुत दिन से उनसे मिली भी नहीं थी, तो आज जाने का मैंने सोचा, मैं कहा चली ये जाती तो हूँ। बहुत अच्छा है। हाँ दीदी। अभी अच्छी लग रही हो। हाँ दीदी, धन्यवाद। मैं थोड़ा वक्त ले सकती हूँ ना तुम्हारा? हाँ दीदी, हाँ बिल्कुल, आप बताइए। ठीक है। साची, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं। अच्छा। बस मैं यही जानने आई थी कि जो पिछली बार हम मिले थे और हमने बातें की थी डाइट चार्ट के बारे में, जी। आपके खान पान की आदतों के बारे में कि उस पर नज़र रखनी है, जी। वो सब कर पा रही हूँ ना चीज़ें? हाँ दीदी, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। जैसे पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा थोड़ा ही मैं कर पाती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसे लगातार करती रहूँ। पर कर रही हूँ दीदी मैं, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। अच्छा, और बाकी चीज़ें, व्यायाम, सांसों का व्यायाम और खुश गतिविधि और ये सब चीज़ें भी कर रही हूँ ना लगातार? हाँ दीदी, मैं वो कोशिश कर रही हूँ पूरी तरह से करने की। वैसे दिखाई दे रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुम कर रही हो। धन्यवाद दीदी। तो एक बार हम लोग मूड चार्ट देख लेते हैं और जी। मूड रेटिंग चार्ट पे देखते हैं कि आज आप कहाँ अपने आप को पाती हैं, है जी ना? दीदी, बिल्कुल। तो देखिए इसे गौर से और बताइए कि आज आप कैसा महसूस कर रही हैं। दीदी, इसमें से सबसे पहला नंबर का मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। वैसे मैं देख के ही समझ गई थी। जी। बस पर ये भी ज़रूरी है कि हम मूड जी। रेटिंग चार्ट पे अपनी स्थिति को देखते रहें कि जी अभी दीदी। हम देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं आप। जी दीदी। और ये सब आपकी कोशिश और मेहनत का नतीजा दीदी, है। आप नहीं बताते तो कैसे हो पाता। अरे आपने नहीं, बताया, आपका बहुत धन्यवाद। ये सब आपने किया है ना? ये तस्वीर देखकर बताओ कि इसमें आप क्या देख पा रही हैं। दीदी, इसमें तो साफ पता चल रहा है माँ बहुत तनाव में है। उसके घर वाले, उसके परिवार में जितने लोग, बच्चे भी, वो उससे समय मांग रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल उन्हें समय नहीं दे पा रही, अपने काम भी ठीक से नहीं कर पा रही, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा तनाव महसूस कर रही है। ऐसा ही दिख रहा है इस तस्वीर में तो दीदी। और अकेली माँ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, जी जी सफाई, कपड़े, खाना, बर्तन, बच्चे को संभालना, जी इतनी सारी जिम्मेदारियां अकेली माँ जब उठाती है जी तो तनाव होना लाजमी है ना? जी जी। तो वही हमें इस तस्वीर में पहला कुछ समय मेरा भी ऐसा ही था दीदी, जब आपने मुझे बताया उसे किस तरह से ठीक से ध्यान रखना उस चीज़ों का, परिवार वालों से आपने बात की, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा हुआ धीरे धीरे। जी। और अब आप इस स्थिति से बाहर आ गई हैं। जी बिल्कुल दीदी। साची, जी ये दीदी। तस्वीर ध्यान से देखो और बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है। दीदी, इसमें 3 अवस्थाएं बताई हुई हैं। पहली में तो माँ तनावग्रस्त है, शायद बच्चे के दांत आ रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है, उसकी वजह से माँ तनावग्रस्त है। और दूसरी तस्वीर, दूसरे चरण में माँ यहाँ बहुत ज़्यादा तनाव में है, सो नहीं पा रही है बच्चे की वजह से, क्योंकि उसके दांत आ रहे तो वो चिड़चिड़ा बना हुआ है, और यहाँ भी वो बच्चों के बारे में ही सोच रही है, और लगातार सोचने से वो तनावग्रस्त है। ऐसा ही कुछ जान पड़ रहा है दीदी इस तस्वीर में। हाँ साची, बिल्कुल ठीक कहा। तो आपने भी देखा होगा कि जब बच्चा होता है उसके बाद के समय में एक बहुत लंबा समय ऐसा चलता है जिसमें बच्चा बहुत सारे पड़ावों से गुजरता है, और उसके साथ साथ जो परिवार में अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, उनके भी जीवन पे काफ़ी असर पड़ता है। जैसे बच्चा जो है, अभी कभी उसको दांत आ रहे हैं तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, खूब रोता है, माँ को इससे बहुत परेशानी होती है। या कभी ऐसा होता है बच्चे को बुखार आता है तो कभी वो कुछ ऐसी चीज़ें उठा उठा के खाने लगता है, पकड़ने लगता है। तो ये जितने भी पड़ाव होते हैं, इससे माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। है ना? और इससे माँ के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है,
उसकी नींद पर भी असर पड़ता है। वो बच्चे के बारे में ही सोचती है, उसको लगता है कि वो कैसे स्थिति से बाहर आ सकती है, बच्चे का क्या वो ठीक ढंग से देखभाल कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, कहीं उसके देखभाल में कोई कमी तो नहीं रह गई। इस तरह के सवाल बच्चे की परवरिश के बारे में माँ के दिमाग में घूमते रहते हैं। सही तो ऐसी स्थिति बहुत सारे बार में माएँ जो है उसका सामना करती हैं। जी। तो यहाँ पे हम वही स्थिति देख पा रहे हैं, जी। है ना।